ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਅਰਜੈ ਨੀਕੇ ਧਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾਰਾਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਅਰਜੈ ਨੀਕੇ ਧਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਣੀ ਦਾਨੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਜਾਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਸੁਆਓ। ਲੋਚਾ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਦੂਜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭਤਾ, ਵਡਿਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਉ ਨਾ ਦੇ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਚਿਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਸਰਦਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚ ਸੋਚੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਸਰੀਰ ਸੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਛਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ।
इको सन जिहड़े जोगी ज्ञान विहूणियां निश्चन अंग लगाए निशारा, वो मिट्टी विच इनू सुआह दे बराबर मिट्टी च मिला के बैठ गए। हजूर ने आख्या नहीं प्यारे, मैं तेन एक नवा राह समझाना चाहना। जे इन्हां चीज़ों वाल देख के हंकार पैदा होंदा है तो इन्हां चीज़ों वाल देख के प्यार भी च पैदा हो सकता है ना। हंकार दूर करता है, प्यार तो नेड़े कर दिंदा है। प्यार भी तो पैदा हो सकता है इन्हां चीज़ों के नाल। तो हजूर ने सानू प्यार पैदा करना दस्सिया है। उहदे नाल प्यार कर, उसका शुक्र कर जिन्हें तेनू तन दिता है, जिन्हें तेनू धन दिता है, जिन्हें तेनू दुनिया दीयां वडियाइयां बख्शिश कीतियां ने, संपदा दिती है, सारी दातां दित्तियां ने। उहदे चरणों विच जुड़ के उसका शुक्र करना सीख लै। बस गलती इतनी सी, एक एक चीज़ नूं लैके चलीए। तो हजूर सच्चे पातशाह ने इन्हां दिनां विच गल लगातार चलदी आ रही। तन, तन सब तो पहला शब्द है। सब तो पहला शब्द क्यों वरतिया? क्योंकि बंदा सोच लैंदा है भी धन भी मेरा कमाया। अक्सर तुसीं सुनोगे लोगों को भी मैं इन्नी कमाई की, इन्नी मेहनत की, मैं कित्थे ना कित्थे पहुँच गया। अक्सर सुनोगे लोगों को। दूजी गल है धन दौलत जिहड़ी मान प्रभता वडियाई मैं प्राप्त की है, वो मैं अपनी अकल नाल की। हजूर कहते भी सजना सारा कुछ तो तां बनिया जे तेरे कोल शरीर सी। अक्सर तू शरीर नाल ही कमाया ना सारा कुछ। मैं तेनू शरीर देण वाले दाते नाल गल करवाउणी चाहुंदा। इनू कोशिश कर, शरीर दे उत्ते हंकार रखण दी बजाय इहदे विचों प्यार पैदा कर। बचन बड़ा प्यारा सतगुरु जी की बाणी दा। कबीर गर्भ ना कीजिए देखी देख सुरंग, आज काल तज जाएंगे ज्यों कंचरी भयंग। कहते तो किसी मकसद वास्ते मिले। ये गल चेता रखी ने सदीव साथी नहीं बनना। जाग ले रे मना जाग ले, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सोपी संग ना होया। इन्हें उन्हें भी नाट नहीं जाना। जाग मना अज्ञानता की नींद विचों। शरीर है कबीर ए तन जाएगा, कबने मार्ग लाए, कै संगत कर साध की, कै हर के गुण गाए। तेरे को शरीर है, इस शरीर दे नाल या तो धर्म का राह अख्तियार कर लै, लोगों की सेवा कर लै, चंगे काम कर लै, दान पुण्य कर लै। कहने लगे तेरी जिंदगी का अंग ने। इस देही वाल वेख के हंकार न करें किते। इस देही विच वसदे, इस देही नूं देण वाले निरंकार की इबादत करनी सीख लवीं। औरंगजेब की एक पुत्री का नाम सी जेबल शाह। जेबल शाह बहुत सोहपन की मालिक सी। सोच पक्षों भी, सूरत पक्षों भी, सीरत पक्षों भी, दोवें पक्ष रब्बी खजाने उहदे कोल सन। उन्होंने बार बार शौक भी सी। उन्हें गोली कोलों घड़ी पन मगरों शीशा मंगवाना तो शीशे च अपना हार श्रृंगार देखना, गोली ने अंदर रख देना। फिर मन में लालसा जागनी, फिर श्रृंगार करना, फिर अपना चेहरा वेखना तो रख देना। गोली शीशा अंदर रखन गई, लम्मा समा मुड़ी नहीं। उन्हें आवाज़ मारी, आखिरकार वो अंदरों आई। अखां च पानी है, कंबदे हत्थां नाल बेनती करन लगी, कहंदी धीए अज तक तेरे कोल कुछ नहीं मंगिया, अज मंगनी है। मेरे ते रहम करी, मेरे बच्चे रुल जाणगे, मेरा परिवार रुल जाएगा, मेरा बुढ़ापा रुल जाएगा, धीए मेरे ते तरस करी। जेबल शाह कहन लगी, गल ते दसो की हुई है, क्यों ऐसा करते हो? कहन लगी, जदों मैं गल दसनी तुसी इतना कहर ढाउणा मेरे ते, मेरे को बर्दाश्त नहीं होना। पर जिन्ना मर्जी कुट लै, मैनू मार ले, धक्के दे लै, लेकिन मेरी रोजी रोटी बर्बाद ना करें। कहन लगी, गल ते दसो। कहन लगी, गल है जिहड़े शीशे नूं इन्ना प्यार करनी है ना, वो अज मेरे हत्थों तो छुट के डिग के टुट गया है। जेबल शाह बड़ी सियाणी सी।
भज के गलवकड़ी पाली, कह लगी एक पासे धी कहनी है, दूजे पासे डरनी है। धियां तो नहीं डरना चाहिए। शुक्र होया है परोपकार मां ही कर सकती है। जे तू मेरिया मावा वर्गी तू चंगा कीता। कहन लगे वो किवें? कहन लगी अज तक अपने आप को वेखी जाती सा, शुक्र होया शीशा टुट गया, हुण मैं दुनिया नूं बनाउण वाले नूं, मैनूं बनाउण वाले नूं देखिया करांगी, कुदरत विच उहदे दर्शन करिया करांगी। मैं ते हुण तक हंकार विच अपने आप नूं देखी जाती सा। प्यार वालिओ, मैं बेनती करां, शिव कहंदे शरीर नूं वेख लै, शरीर भी तैनूं धर्म सिखा देगा। यह शरीर सब धर्म है। जिस अंदर सच्चे की विच जोत गुहज रतन लूक रहे, कोई गुरमुख सेवक कढ़े खोट। इहदे विच तां बहुत कुछ है कि शरीर नूं वेख लैंदा। वेख कदे अपने अंदर झात मार के, अखां वेखदियां ने, पैरां नूं ठोकर न लग जाए। हाथ कमाउंदे ने, जीवन सुखी हो जाए। पैर चल के जाते ने, तेनू मंजिल मिल जाए। जुबान बोलती है, तेरा दुनिया च अदब बढ़ जाए। कन सुनते ने, तेरे कोल ज्ञान का खजाना इकट्ठा हो जाए। दिल सारी दिहाड़ी पंप करता है, रात 24 घंटे पंप करता है, तेरा जीवन सुखी हो जाए। तेनू जिंदगी की डोर टुटे ना। एक एक अंग वेख सजना, रब दे हुक्म विच किन्नी वधिया अपनी किरतकार कर रहा है। लै इन्हां वल वेख के ही देख लैंदा भी मैं भी संसार दे किसी बंदे दे काम आ जा, मैं भी किसी दे काम आ जा, मैं भी किसी नाल परोपकार कर ला, मैं भी किसी नाल नेकी कर ला। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी बड़ियां प्यार दीयां बातां समझाउंदे ने। हजूर कहंदे इन्हां ते हंकार रखण दी बजाए इन्हां नाल प्यार कर। वो जिंदगी देण वाले नूं, जीवन देण वाले नूं, शरीर देण वाले नूं उहनूं धन्नवाद कहना सिख। धन 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 दौलत, जितनी भी धन दौलत संपै, इन शब्द नूं नाल ही ले लीए। वैसे अज 5 चीज़ां दा जिक्र है। तन, धन, संपै, सुख, नीके धाम। इन्हां 5 चीज़ां का शुक्र करना हजूर सिखाते हैं, क्योंकि 5 ही चीज़ां ने जिन्हां दे आसरे बंदा हंकार खड़ा करता है। या तो अपनी सुंदरता देख के, शरीरक देह रूपता देख के, शरीर का बल देख के, शरीर में कई जुड़ियां चीज़ां ने। दूजी गल अपना धन दौलत वेख के, उहदे वल वेख के। तीजी गल है जिहड़ी वो संपत्ति देख के। चौथी गल है जिहड़ी सतगुरु जी ने बख्शिश की, मैं लोकां नालों सुखी हाँ। ये सुख देख के भी बंदे के मन च बड़ा हंकार पैदा होता है। दुखियां देख के असीं बड़े खुश होने हैं। कबीर साहब ने इसे एक वचन आख्या, कहन लगे वेखी किते गलती न करी, किसी गरीब के उत्ते हासा ना हसी। तेन पता होना चाहिए, कबीर गर्भ ना कीजिए, रंग न हसीए कोई, अजो सुनाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। ये ना सोच भी मेरे को बहुत कुछ है, मेरे को सुख है, दूजे को नहीं है। नीके धाम की गल भी आप नाल नाल करांगे। इन्हां 5 ही चीज़ों से बंदा हंकार रखी बैठा है। हजूर ने कृपा की, एक एक की गल समझाई। कह लगे तेरे को शरीर है, कदे तो सोच भी किस मकसद लिए मिले है। बुल्ले शाह का एक वचन बड़ी बारी पढ़ते हो, उठ जाग घराड़े मार नहीं, ये सौण तेरी दुरकार नहीं। एक रोज जहानों जाना है, या कबरे विच समाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मर्ग विसार नहीं। उठ जाग घराड़े मार नहीं। किथे गए सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, सभे छड़ छड़ गए अडंबर, कोई इत्थे पाएदार नहीं। उठ जाग घराड़े मार नहीं। किथे हन देशां दे राजे नाल, जिन्हां दे वजदे बाजे, होके गए वे तख्ते ताजे, कोई दुनिया दा इतबार नहीं। उठ जाग घराड़े मार नहीं। अपने अंदर सोच के तो वेख, तेरे को किन्ना
ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਨ ਮੰਤਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ। ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬਰਾਜੇ ਹੋ। ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਖਤਾਵਰ ਮੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚੇਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੂੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਖਤਾਵਰ ਮੱਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੂੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਾ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਰਸਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬਖਤਾਵਰ ਵੱਲ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਖਤਾਵਰ ਮੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਪਰ ਬਖਤਾਵਰ ਮੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ,
दूजी वड्डी गल यह है भी वो कम साथ नहीं जाता, नाल नहीं जाता। बख्तावर मल हिल गया भी ये की कहा, कह लगे जो तुहाडे कोल है वो विकार नहीं पैदा करता, हंकार नहीं पैदा करता। कहने नहीं, वो तो प्यार पैदा करता है। गुरमत तो प्यार पैदा करती है। ठीक है, जो तुहाडे नाल जांदा कहण लगे बिल्कुल नाल जांदा। कोई लुट ले जाए, कोई चोरी कर ले जाए, कोई मंग ले जाए, वो घटदा ही नहीं कदे भी। हुण जपजी साहिब का कोई की चोरी करेगा, सुखमनी साहिब नूं की चोरी करेगा? सुनेगा तो मेरी मेरे कोल, उहदे वाली उहदे कोल है। ये घटनी चाहिए नहीं कदे। ते अज पहली बारी पता लगे बख्तावर बन लो भी जेड़ियां गल्लां ते तू हंकार रखी बैठा मना, वो तो सारियां कुराहे पाउण वालियां ने। हजूर कहन लगे भी जेड़ा कुछ सानू मालिक ने दिता है उहदे चों विकार भी पैदा नहीं होंदे, उहदे चों प्यार पैदा होंदा है। प्यार दे नाल निरंकार मिल जांदा। सानू ते मनुखा जामा जिस वास्ते मिलिया वो मकसद भी पूरा हो जाना। बख्तावर मल गुरु चरणों ते टैपिया, दातिया मैनू अज पता लगे, कृपा कर, बख्शिश कर, जेड़ी दौलत तेरे कोल वो मैनू भी बख्श। यकीन करके जानियो, जेड़ी दौलत गुरु दिंदा ना उहदे च विकार नहीं हुंदे, उहदे च प्यार हुंदा है। तन धन संपै दौलत किन्नी दिती, सुख दियो। देखो ये चीज़ां होनियां एक वक्री गल है, इन्हां विच सुख होना एक वक्री गल है। ये पिछले दिनों च बहुत बारी आप साझे कर बैठे हैं। सुख की सहूलत होनी एक वक्री गल है, सुख होना एक वक्री गल है। दोनों गल्लां च अंतर है। छोटी जी उदाहरण दे दियां। राह विच एक एक्सीडेंट होया, किसी का जवान पुत लथ पथ होया लहू दे विच। कोई कोई साह आउंदा है, जेड़े इकट्ठे हुए लोग ने तरले कर रहे हैं भी कोई साधन बन जाए, इनू हस्पताल ले जाइए, किसी के घर का चिराग बुझण तो बच जाए। शायद उम्मीद जगी, आस पूरी होने की भावना बनी। सामने तो एक गड्डी आ रही है, गड्डी नूं हथ दिता, वो चुतरिया बंदा, दसो कह लग्या नौजवान बंदा किसी का कोई गड्डी मार के भज गया तो लथ पथ होया खून च, जे हस्पताल तक पहुँचा दो। वो कदे नौजवान नूं देखदा, कदे अपनी गड्डी नूं देखदा, कहना नहीं मैं नहीं ले जा सकता। कह लगे क्यों? कह लगे मैं अपने बेटे नूं गड्डी गिफ्ट करनी, अज उहदा जन्मदिन है तो पहले दिन ही इहनूं बीमार नूं ले जा, पहले दिन ही मुड़दिया मंगू ले जा, मैं बच्चे नूं शगना ना गड्डी देनी है। बड़े तरले ले लोगों ने उन्हें लेके गया। जदों घर गए, घर ले जाके उस वेले चाबी रखी तो घरदियां नूं खुशी की खबर देन लगा भी मैं बहुत महंगी गड्डी अज अपने बेटे दे गिफ्ट करने वास्ते लियांदी है। पुछया पुत्र किथे है? कहन लगी सवेर दा गया, आया नहीं। फोन किया, जिन्हें फोन चुकया कह लगे भलिओ ये तुहाडा पुत्र है? कह लगे हाँ। कह लगे फलाने रोड पर एक्सीडेंट होया होया है तो ये दुख की गल है भी बड़े गड्डियां वालियां नूं बेनतियां कीतियां, कोई लैके नहीं गया। एक बंदा तो बड़ी कीमती गड्डी लैके गया सी, वो लैके नहीं गया तो चढ़ाई कर गया। हुण इहदी लाश ले जाओ। कंधा न टक्करा मारदा रब्बा, सुख की सहूलत है पर सुख नहीं है। गड्डी तो कीमती है, गड्डी चलाने वाला ही तुर गया। सच करके जाने मैं बेनती करा, दो चीज़ों का शुक्र करना लाजमी सीख लईए। जे तू दात दिती है तो दात का सुख भी दिता है। औलाद दिती है, नेक औलाद दिती है, औलाद का सुख भी दिता है, तेरा धन्नवाद। तू धन दिता है तो धन चंगे पासे लाने की जाच भी सिखाई है, तेरा धन्नवाद। तू शरीर दिता है, शरीर चंगे पासे परोपकारी लाने की भावना भी दिती है, तेरा धन्नवाद।
सुख होना एक वड्डी गल है, सुख की सहूलत होना एक वखरी गल है। हजूर कृपा करते ने, अरजै नीके धाम। नीके शब्द का अर्थ है चंगे, धाम का अर्थ है घर। उन्हें तेनू चंगे घर भी दिते। एक मैं बेनती करा प्यार वालिओ, हर मनुख के मन में एक लालसा है, इन बड़ी तवज्जो दे के समझियो। हर मनुख के अंदर एक लालसा है भी मेरे को एक घर होवे। क्यों? क्योंकि जदों कायनात वल झात मारने हैं ना, दुनिया वल झात मारने हैं, तो उदों नज़र आता है एक कीड़ी है, देखो भी अपना एक घर बना के रही है। चूहा है, किड्डा कीमती घर लोगों ने बनाए होंगे ने, पर उहदे च भी अपनी खुड कट के एक वखरा घर बना के रहिंदा है। पंछी ने, पंछियों को पूछिए भी असीं तां घर दिखाउणा हुंदा, बड़ा वड्डा बनाउने हैं, लोगों को पता लगे भी ये बंदा अमेरिका गया है। तो पंछियों को तो कोई फर्क नहीं, तुहाडे घर तक कोई मेहमान नहीं आना, कोई हंकार की गल नहीं, तुहाडे घर देख के रिश्ते नहीं होंदे। तो तुसीं काहदे लई बनाउंदे? रात कटनी है, टाणी ते रात कट के चले जाओ। एक पंछी भी आलना बनाउंदा, हैरानी की गल है। वो सारी दिहाड़ी भटकदा, शाम नूं अपने आलने च आउणा चाहुंदा है। पंछियों अंदर भी झात है, पशुओं अंदर भी झात, उन्हां दे अंदर लालसा है, सारिਆਂ ਦੇ अंदर एक लालसा है। कीड़ी तक के अंदर लालसा मेरा कोई घर होवे। तो मैं इतनी अर्ज करा, रब नूं भी चंगा लगे, उन्हें भी घर बनाया। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, उन्हें भी चंगा लगे मेरा भी कोई घर होवे, उन्हें घर बनाया। तो यही लालसा मनुख के मन में भी बड़ी भज दौड़ करता भी एक बारी मेरा घर बन जाए। साहब कहते भलिया मैं तेन एक गल दसनी चाहना, मुबारक तेरा घर होवे। शेख फरीद एक बड़ी प्यारी बात आखते ने, फरीदा बाहर पराया बैसना साई मुझे ना दे, जे तू ये मैं रखसी जियो शरीरों ले। मैं नहीं चाहता मैं किसी के बूहे ते रुला, मैनू तू अपना कर दे। साहब कहने मिल जाएगा, पर घर में दो गल्लां सीख लई पुत वे। एक तो घर में रमी एवें, तेरे जान तो बाद भी तेरा घर जिहड़ा वो लोग बड़ा बड़ा स्थान बना के रख देन। भाई लाडो दे घर गुरु नानक साहब गए, लाडो दा घर घर नहीं रह गया, लाडो दा घर गुरुद्वारा बन गया। इस तरह रमी अपने घर में ਜਿਹੜੇ घर च बाबा दीप सिंह रहिंदा सी, वो घर अज गुरुद्वारा बन गया। कितने सिखां दी गल्लां आपां ला सकने हैं। घर विच इस तरीके रमी, तेरे पिछों भी लोग तेरी जीवन जाच तो सीख लैण। दूजी गल पुत वे, अरदास करी रब्बा जे कर दिता है ना, तो सिमर रुख वर्गा ना बन जाए, देखण नूं बड़ा उच्चा होवे, किसी भुखे नूं प्रशादा नहीं मिलता, किसी प्यासे नूं पानी नहीं मिलता, किते ऐसा ना होवे। रहमत करी इस घर विचों किसी दे मुख प्रशादा भी पैंदा रवे, किसी दी प्यास भी बुझदी रवे। अरजै नीके धाम जी ने सोहना घर बख्शिश कीता है। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे ना राम। हुण मैं तेनू पुछदा भी दस की कमी छड्डी रब ने? तेनू शरीर दिता, धन दौलत दिती, पैसा दिता, सुख दिता, घर दिता, सब कुछ दिता। मैं तेनू हुण पुछदा भी की कमी, हुण क्यों नहीं सिमरदा, हुण क्यों नहीं इबादत करदा? तेनू चारे पासे रब दीयां दित्तियां दातां नाल प्यार नहीं बनदा? एक गल कह के समाप्ति करिए। माला नाल जपण वाले बड़े लोग तुहानूं मिलणगे, मुबारक। पर गुरु नानक साहब ने एक अजीब तरीके नाल रब नूं याद करन दा ढंग सिखाया। कहंदे जिहड़ी भी दात देखना है ना, उन्होंने अपने ते रब दे प्यार की निशानी समझ ले।
ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ। ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।